बच्चों, let's read the question. The question says assertion stomata remain open during the daytime. Reason stomata help in exchange of gases. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. क्वेश्चन में हमें एक assertion दिया है विच सेज कि ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा कैसा रहता है, ओपन रहता है, और इसका रीजन क्या बताया गया है, स्टोमेटा ओपन रहता है क्योंकि वो हेल्प करता है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हमारे पास 5 ऑप्शन है, हम इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, स्टोमेटा. तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं टाइनी पोर्स जो यूजुअली कहां प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली ऑन लीव्स. और इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन होता है टू हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज. अब स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, इन सनलाइट. और स्टोमेटल ओपनिंग क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टर्जिडिटी, यानी कि गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं. एंड ये कैसे एक्सप्लेन हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्टिव पोटेशियम थ्योरी. एक्टिव पोटेशियम थ्योरी. तो एक्टिव पोटेशियम थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जब गार्ड सेल्स पर सनलाइट पड़ती है तो मैलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, मैलिक एसिड प्रोड्यूस होगा. और ये मैलिक एसिड फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा इनटू मैलेट एंड हाइड्रोजन आयन, इनटू मैलेट एंड हाइड्रोजन आयन. अब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है, हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, मूव टू सब्सिडरी सेल्स, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है वो एडजेसेंट सेल्स यानी कि सब्सिडरी सेल्स में मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गार्ड सेल्स में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. अब जब गार्ड सेल्स में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पेंसेट करने के लिए पोटेशियम आयंस एंटर होंगे इन गार्ड सेल्स. पोटेशियम आयंस एंटर गार्ड सेल्स. अब गार्ड सेल्स में क्या होगा, पोटेशियम आयन की एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगी, मोर एक्यूमुलेशन, जिसकी वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीजेस. अब अगर गार्ड सेल्स में सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्वेंट एंटर होगा, क्या होगा इसके बाद, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट. और जब गार्ड सेल्स में सॉल्वेंट की एंट्री होगी तो गार्ड सेल्स हो जाएंगे टर्जिड, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा. तो हमने क्या देखा कि स्टोमेटा की ओपनिंग किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द टर्जिडिटी एंड नॉट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो हमारे पास जो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स है, ये कैसी स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या कहता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है अब ये समझ लेते हैं. ऑप्शन ए सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ऑप्शन सी इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन ट्रू है. ऑप्शन डी इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज असर्शन इज ट्रू.
ऑप्शन ई सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.